आप उत्तराखंड गए होंगे घूमने। नैनीताल अधिकतर लोग प्लान बनाते हैं और बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा। लेकिन क्या कभी आपका विजिट हुआ है रूपकुंड की तरफ? कभी एक बार मौका लगे तो जाना ज़रूर। और तब जाना जब यहाँ पर लोग आपसे पहले जा रहे हों, मतलब वो रास्ता थोड़ा सा चलता हुआ हो तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि यहाँ ना बहुत सारे लोग आए, साइंटिस्ट आए, बड़े बड़े अपने बड़े बड़े गैजेट्स लेकर आए, बहुत सारी रिसर्च करने की कोशिश करी। लेकिन ये हिंदुस्तान है मेरे भाई, यहाँ इतने रहस्य हैं जितने साइंस के पास जवाब नहीं। खैर, कैलाश पर्वत का ही अभी तक लोगों के पास कोई सोल्यूशन नहीं है कि नाखून और बाल इतनी तेजी से कैसे बढ़ जाते हैं। तो ये रूपकुंड का क्या रहस्य है नितिन, बताओ। तो नमस्कार, हर हर महादेव, मैं नितिन हूँ, ये है चाचा का रेडियो और मैं यहाँ से मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल और कभी कभी व्लॉग्स लेकर आता हूँ। आज का ये जो आर्टिकल है ये है रूपकुंड का। अगर आप जाते हैं उत्तराखंड, जैसे मैंने बताया, तो बहुत खूबसूरत जगह है और एक बार जाने के बाद ना वहाँ से बाहर आने का मन नहीं करता। और अगर बाई चांस आप दिल्ली और मुंबई से हुए और आप उत्तराखंड गए और आपने वहाँ 10-15 दिन बिता लिए, तो जब वापस आओगे ना तो कहोगे कि यार हम कैसी जगह रहते हैं और वो कितनी प्यारी जगह है। व्यवस्था थोड़ी सी हो सकता है कि हमारी दिल्ली मुंबई की एडवांस हो, बैंगलोर एडवांस है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को आप कभी कभी छोड़कर बस एक एटमॉस्फेयर को मतलब ऑब्जर्व करो, उसको फील करो। और जब भी आप ऐसी जगह जाते हैं ना, बहुत सारी फ़ोटो क्लिक्स करते हैं हम लोग, है ना। उत्तराखंड आए हैं, नैनीताल आए हैं और हर तरफ प्यारा मौसम है, यार दोस्तों के साथ फ़ोटो, और फ़ोन को ना कमरे पर छोड़ कर जाओ, सिर्फ आप और वादियाँ। पहले के टाइम में जब लोग जाया करते थे तो वो अपनी आंखों से उस मोमेंट को कैप्चर करते थे। आज की डेट में इंस्टा या फेसबुक के लिए होता है, अपने लिए तो कम ही यादगार रह पाती हैं। अच्छे लम्हे अपनी आंखों में कैद करना शुरू कर दो। खैर, मेरी ये फिलॉसफी तो चलती रहेगी, ना जाने कितनी बात इधर उधर चली जाती है। रूपकुंड के बारे में बता रहा हूँ, इसके पीछे क्या रिसर्च है, क्या रहस्य है और क्यों इसे एक डरावनी जगह भी कहते हैं लोग। लेक ऑफ स्केलेटन्स, बड़े नए नए नाम हैं। कहा जाता है कि एक समय ऐसा होता है पूरे साल में जब ये छोटी सी लेक सूख जाती है और जैसे जैसे इसका पानी धीरे धीरे कम होता है, लोग यहाँ पर एक अजीब अजीब समय पर पूजा करने आते हैं। ये ऐसा समय होता है जिस वक्त अगर कोई कुछ कर रहा हो बैठकर पूजा पाठ, तो दूसरा बंदा डर जाएगा उसे देखकर कि ये किसकी पूजा हो रही है और यहाँ कोई भगवान की मूर्ति नहीं है, यहाँ कोई मंदिर नहीं है, यहाँ किसी भी तरह का कुछ भी ऐसा पवित्र स्थान कहूँ क्या कहूँ जिससे ईश्वर जुड़े हो। लेकिन पूजा किसकी होती है? कहा जाता है कि यहाँ पर स्केलेटन्स की पूजा होती है, या यहाँ कोई ऐसा प्रेत है, यहाँ ऐसा कोई दानव है जो हमेशा लोगों की नज़रों से छुपा हुआ रहता है और वो लोगों की मन्नत पूरी करता है, वो लोगों को भूत प्रेत से आज़ादी दिलवाता है। खैर, ये तो चलिए बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें हो गई। अब यहाँ पर जो टीम रिसर्च कर रही है, जिसने अपने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, हम नहीं बता सकते कि इसका क्या रहस्य है। अभी फ़िलहाल 3 साल पहले जब ये लेक का पानी सूख गया था और तल दिखने लग गया था, तो इसमें से बहुत सारे ह्यूमन स्केलेटन्स निकले और एक दो हों तो समझ आता है कि गलती से कोई यहाँ पर डूब गया होगा या कोई समस्या हुई होगी। जिन्हें तैरना नहीं आता उनके लिए तो 6 फीट का पानी भी गहरा है। लेकिन इतने स्केलेटन निकलना लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय था। मतलब खुदाई हो रही है, स्केलेटन निकलते जा रहे हैं, उसे साफ़ कर रहे हैं, मतलब पानी का जो तल आ गया, मतलब लेक का जो तल आ गया था उसे साफ़ कर रहे थे और स्केलेटन निकलते जा रहे थे। इतने निकल गए कि इतना ऊंचा पहाड़ बन गया। लोगों को समझ नहीं आ रहा और जो लोग सफाई कर रहे थे उनके मन में डर बैठ गया। इतने सारे लोग यहाँ पर कम ही आते हैं, पहली बात। और ये वो लोग हैं जो कि मतलब विजिटर हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी होटल में रुके हैं और यहाँ पर आए हैं, लेकिन इनका गायब होना, कोई खबर नहीं, कोई सूचना नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं है पुलिस का। तो ये सब लोग हैं कौन? उनके बारे में ना बहुत रिसर्च करी गई, उन स्केलेटन्स के बारे में। तो आपको जानकर थोड़ा सा अजीब भी लगेगा और हो सकता है कि लोगों को लगे कि ये मजाक है। इनकी आइडेंटिटी नहीं समझ आ रही थी, इनको पहचान पाना, क्योंकि आज की डेट में देखिए साइंस ने बहुत तरक्की कर लिया है। ह्यूमन बोन से हम उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं।
बट यहाँ ये जितने भी आए थे, इनके गैजेट्स, इनकी रिपोर्ट्स सब इधर उधर हो रही थी। तो यहाँ इन्होंने मतलब लोगों से सुना था कि यहाँ पे लोग पूजा करने आते हैं, तो उनमें से एक इंसान से मिलकर बात करी, एक साइंटिस्ट ने। उसने बताया कि आप कुछ भी नहीं पता लगा पाओगे, क्योंकि हम जिनकी पूजा करते हैं उनके बारे में अच्छे से खुलकर नहीं बात कर सकते, और आपकी जो रिपोर्ट्स आएंगी वो आप खुलकर किसी को नहीं बता पाओगे, क्योंकि इसमें आपका खुद का मजाक बन जाएगा। कभी तो आता है कि हाँ ये एक महिला का स्केलेटन है, कभी आता है कि ये महिला का स्केलेटन नहीं है, रिपोर्ट में ये स्केलेटन किसी मर्द का है। तो ये चीज़ें अदला बदली जो हो रही है, ये भी एक समझने वाली बात है। इनका ये कहना है कि हमने ह्यूमन बोन मतलब जो इंसानी हड्डी थी उसको जब मेज़र किया था, इंच टेप से जब नापा था, तो कुछ हमने कागज़ पर लिखा था। लिखने के बाद हम किसी से बात कर रहे थे तो सारी चीज़ें दोबारा देख रहे थे। कागज़ पे जो हमने लिखा, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि हमने करीब 9 इंच की ये हाई बोन थी, हमने लिखा, लेकिन वो चेंज था, वहाँ 3 लिखा हुआ है। ना हमने पेन से उसको हटाया था, ना हमने पेंसिल से लिखा था कि रबड़ से मिटा दिया, वो अपने आप चेंज हुआ। बाकी लोगों के साथ जब डिस्कशन हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा होना पॉसिबल है नहीं। जब हम भाई आज से थोड़ी ना हम रिसर्च कर रहे हैं, रिपोर्ट जब बनाते हैं तो पूरी टीम बैठती है, सब कुछ सबके सामने से ही होकर जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। इन्होंने जब उस जो स्केलेटन ये कुछ लेकर आए थे उसमें जब ढूंढना शुरू करा तो जितना साइज इन्होंने लिखा था उतने की कोई है ही नहीं। ये कैसे बदली कुछ नहीं समझ आता। कहा जाता है कि जिस बॉक्स में रखा था उस बॉक्स में कुछ हलचल होती थी, ऐसा लगता था कि ये जो हड्डियां हैं ये जीवित हैं। ये यहीं के कोई जो साइंटिस्ट हैं उनमें से एक ने कहा था कि हम जहां से लाए हैं इसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए, ये ठीक नहीं है। अब साइंस को मानने वाले जब इस तरह की बात करते हैं तो बहुत सारे सवाल उठते हैं कि क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हो। इनसे बहुत लोगों ने सवाल किया। ये जो पूरी टीम थी जो रिसर्च कर रही थी रूपकुंड के बारे में, इन्होंने बस ये कहा कि देखिए हम ये नहीं कहते कि भूत प्रेत होते हैं, बट नेगेटिविटी हाँ हमने कुछ फील तो करी है। उनसे पूछा गया कि आप रिपोर्ट ये बता सकते हैं कि ये स्केलेटन यहाँ पर आए कैसे, ये सब लोग कैसे गए हैं, क्या हुआ है। उन्होंने कहा कुछ नहीं बता सकते। हम ना जाने कितनी गहरी और भयानक भयानक रिसर्च कर चुके हैं और बहुत सारे मुश्किल सवालों को हल कर चुके हैं, लेकिन रूपकुंड का रहस्य हमें नहीं समझ आता। चलो ये तो हो गई स्केलेटन वाली बात। एक और रहस्य है रूपकुंड के बारे में। कहा जाता है कि जब इसका पानी कम होना शुरू होता है तो एक तरफ से कम होता है। कभी भी आप देखेंगे अगर इस तरह का कोई सर्कल है, ठीक है, और उसका पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, तो बहुत बार हर तरफ से पानी धीरे धीरे ही कम होता है, ठीक है, कि नदी सूख रही है। ठीक, ऐसा नहीं है कि एक तरफ का तो पानी है और दूसरी तरफ का धीरे धीरे खाली होता जा रहा है। कोई ऐसा भी नहीं कि किसी ने उधर कोई छेद कर दिया जहाँ से पानी सब रिस गया। और कहा जाता है कि यहाँ लोग एक साथ ही आते हैं, अकेले यहाँ पर नहीं आना चाहिए। रूपकुंड के बारे में कहा जाता है। अब ये किस वजह से कहा जाता है, उसमें मुझे जो लगता है वो 2 बातें हैं। पहला, लोगों के मन में डर का जो माहौल बना है स्केलेटन वाली बात को लेकर। दूसरा, कहते हैं कि यहाँ पर अपने कंधों पर दोनों पे वज़न महसूस होता है अगर आप अकेले चलते हो, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ हैं, आप अपने दोस्तों के साथ हैं, यानी आप जब भी अकेले नहीं हैं तो आपको वो चीज़ महसूस नहीं होगी। और ये बहुत लोगों के साथ हुआ है। कुछ लोगों ने बताया कि रूपकुंड पे मतलब जब हम जा रहे थे तो हमारा जो बैग था जो हमने कंधों पर उठा रखा था, जो पूरे रास्ते हम लेकर बड़े आराम से आ रहे थे, यहाँ कुंड के पास आते आते वो इतना भारी हो गया कि उतारना पड़ गया कंधे से। ये और कोई ऐसे इंसान ने नहीं कहा है जैसा कि मैं पहली बार जा रहा हूँ कोई माउंटिंग करने, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ने बताया जो कि माउंटेनियर था और बहुत बार पर्वत पर कई बार चढ़ चुका है, तो उसका अनुभव इन बैग्स को उठाने का मतलब हमसे तो ज़्यादा ही होगा। बाहर की नॉइज़ को हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। आप मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो बालक अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। खैर, ये तो हुई रूपकुंड की बात। इसमें छुपा एक राज भी है। कहा जाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि देर रात 12 बजे से 3 बजे के बीच में यहाँ पर पूजा करने आते हैं, और इनकी पूजा के आसपास ही जब ये पूजा पाठ हो रही होती है, इस पानी में हल्की सी हलचल महसूस होती है। उससे पहले ये नॉर्मल है,
इसमें कोई लहरें नहीं उठती बड़ी बड़ी, ऐसा नहीं कि आप इसको पार करेंगे तैर कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल लोग आसपास खड़े होते हैं, एक छोटा सा सर्कल सब बन जाता है, उसके आसपास लोग खड़े होते हैं, रहस्य को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ नेगेटिविटी कुछ तो है। और जो लोग ये पूजा करते हैं वो कहते हैं कि हमें पानी में किसी की आकृति दिखती है, ये देव है, राक्षस है, क्या है नहीं समझ आता, लेकिन अभी ज़रूरी है इसकी पूजा करनी। और ये जो है ना, इस रूपकुंड के पास वाला जो गांव है, मान्यता इधर बहुत ज़्यादा है। उनसे पूछोगे तो वो बात करते में भी, जब भी रूपकुंड की बात होगी तो हाथ जोड़ते हैं। अगर आप उनसे पूछने लग जाएं कि रूपकुंड में जब पानी हट जाता है या कम होता जाता है तो धीरे धीरे स्केलेटन, उसमें से हड्डियां वगैरह इंसानों की कैसे निकलने लग जाती हैं, तो वो हाथ जोड़ के कहते हैं कि रूपकुंड के बारे में हमें जो पता है हम बता सकते हैं। मतलब कि यहाँ लोगों के मन में सम्मान भी है और एक डर भी है। अब वो किसको लेकर है, ये एक रहस्य है। आज के आर्टिकल में इतना ही, कैसा लगा बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।